अब तो ये हो रहा है कि जो फील्ड मार्शल है उनको तो अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि उनके ऊपर जो है कत्ल की उनको धमकियां दी जा रही हैं। और जियो और ARY के ऊपर ये सारी खबरें जो चलती रही, मैं देखती रही, सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। फील्ड मार्शल है वो अब अपने आगे शीशा लगाकर जो है उन्होंने स्पीच की है, वो बड़ी एक वो चल रही है इस वक्त वीडियो है कि जिसमें वो बुलेट प्रूफ के पीछे बैठे हुए हैं, तो वो तो खुद एक खतरनाक सिचुएशन में जो है वो है। अच्छा, यही वजह है कि मुनीर को धमकी दी गई है जान से मारने की, कार ब्लास्ट करके, और ये कई सारी खबरें चल रही हैं। बुलेट प्रूफ कांच में एक मुनीर जो इन्होंने कहा कि अभी कह रहे थे 25 करोड़ लोगों के वजीर आजम, एक तरीके से तो अघोषित मार्शल लॉ की तस्दीक तो इन्होंने खुद कर दी है, लेकिन वहां पर अगर कोई धमकी देने की स्थिति में है और बुलेट प्रूफ कांच में अगर भाषण देना पड़े तो ये कैसे देखें? क्या ये उल्टा काउंटडाउन है? आप इंडिया के चैनल हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी, आप लोग जनरल आसिम मुनीर के साथ इतने ज्यादा आप लोगों को मसला क्या है? जनरल आसिम मुनीर से क्यों इतने ज्यादा उनके नाम के साथ आपको मोहब्बत है कि पूरा दिन आपको उनके नाम के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है डिस्कस करने के लिए? क्या पूरी दुनिया में आसिम मुनीर के अलावा कोई मसला ही नहीं है? कम नहीं, आपको पता है फरीद काका, एक शब्द होता है इंटरटेनमेंट, तो हम मुनीर का नाम लेकर इंटरटेनमेंट करते हैं। आप इंटरटेनमेंट करते हैं? इंटरटेनमेंट करते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए। लोग बड़े जनता को कुछ इंटरटेनमेंट देना है तो चलो आओ मुनीर की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी गंभीर चर्चा भी हो जाती है इंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौता मुनीर आज की डेट में ऐसा है जो आतंक को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो गंभीर चर्चा भी हो जाती है, इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। मेरा आपको ये कहना है कि आप अभी कह रहे थे नूर खान एयरबेस, तो देखें जो UAE के मेहमान आए हुए हैं उनके बारे में जो इस वक्त मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि वो तो बस एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहां से निकले हैं, उसके बाद वहां पर पहुंचे हैं बेस पर, और उसके बाद वो सीधे रहीम यार खान चले गए। अब होता ही है कि पाकिस्तान में रहीम यार खान में तीतर और तलोर का शिकार किया जाता है, और कहते हैं कि जब अरब कंट्रीज से मेहमान आते हैं तो वो बहुत शौकीन है तीतर और तलोर के शिकार के, और फिर वो वहां पर जो है वो शिकार करने जाते हैं। तो देखिए ये तो मैं तो ये समझती हूँ बड़े शर्म की बात ये है कि जब इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आती हैं, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स होते हैं, और वहां पर तीतर और तिलौर के शिकार के लिए लोग पहुंचते हैं। लेकिन चलें, ये भी गनीमत है कि नहीं आलिया, तो एक बात मैं पूछूं, आप ये तो आपने नई जानकारी दी कि शिकार के लिए, मैं काबिल आऊंगा, 1 मिनट देती जाऊंगा। तो ये जो नूर खान एयरबेस पर आसिम मुनीर ने गले लगकर कान में जो कुछ कहा वो वही बता रहे थे क्या कि चलिए सर वहां पर बहुत बढ़िया शिकार का इंतजाम हमने कर रखा है? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कान में उनके क्या कहा कि भाई ये नूर खान एयरबेस जिसे इतने मुश्किलों से रिपेयर किया आपने, गड्ढे उड्ढे भर लिए किसी तरीके से, फिर क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं कि नूर खान एयरबेस ही खत्म हो जाए? एक खबर यह है कि लश्कर ने मुनीर के कहने पर एक कियारे बनाया है। कश्मीर रिवॉल्यूशन आर्मी कश्मीर में एक नया फ्रंट खड़ा किया है जो TRF की तरह काम करेगा। तो भाई फिर अगर इसी तरीके से कुछ पहलगाम जैसा हो गया और उसमें ये कियारे का नाम आ गया, चूंकि कियारे डायरेक्ट वहां से ऑपरेटेड, तो अभी तो नूर खान एयरबेस जो गड्ढा हुआ था जिसे भरकर अब आप लोग दिखा रहे हैं, वो शायद नूर खान एयरबेस ही ना खत्म हो जाए। क्यों ऐसी हरकत करते हैं? पाकिस्तान में 33% लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं, और दूसरी ओर ये भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि आपके अघोषित वजीर आजम, मार्शल लॉ अघोषित तौर पर वो मुनीर जो है हमारे वजीर आजम की नकल करने में व्यस्त। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज का सवाल यह कि मुल्क को बीमार बनाकर आसिम मुनीर क्या PM मोदी की नकल करने में व्यस्त है? सवाल यह भी कि मुनीर के इशारे पर हाफिज ने कश्मीर में नया संगठन तो बना लिया, नया आतंकी संगठन तो खड़ा कर दिया, लेकिन कहीं लेने के देने न पड़ जाए। दरअसल खबर है कि पाकिस्तान में करीब 33% लोग मानसिक तौर पर बीमार है, डिप्रेशन में है, तनाव से, लेकिन मुनीर PM मोदी की नकल करने में व्यस्त है, और इसी चक्कर में वो चर्च जा पहुंचा क्रिसमस के मौके पर। खबर तो यह भी है कि कश्मीर में लश्कर ने नया फ्रंट बनाया है कश्मीर लिबरेशन आर्मी के नाम से, लेकिन सोचिए इस बार कोई सीधे हरकत की तो होगा क्या? जिस नूर खान एयरबेस को रिपेयर करके पीठ ठोक रहा है, UAE के राष्ट्रपति को वहां पर बुलाकर तस्वीर दिखा रहा है कि देखो रे नूर खान एयरबेस, लेकिन वहां पर कहीं अगली बार ये पूरा ना बर्बाद हो जाए, रिपेयर करने लायक ना बचे। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ है, और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर खैबर के असेंबली से आई, जहां पर वहीं के CM को असेंबली में घुसने से रोका गया और मारपीट की गई। लेकिन इन सबका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू कि क्या ये सब मुनीर के लिए उल्टा काउंटडाउन तो साबित नहीं होगा, क्योंकि खबर तो यह भी है कि मुनीर को जान से मारने की धमकी दी गई। करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच डिबेट। सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये तस्वीर देखिए, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खुद को बचाता मुनीर। ये तस्वीर बताई जा रही है आसिम मुनीर के दफ्तर की। कॉर्प्स कमांडर की बैठक में अपने ही दफ्तर में मुनीर को बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे छिपना पड़ा। सोचिए उसके डर का आलम क्या होगा।
दरअसल ब्रिटेन में पीटीआई के लोग पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान एक महिला ने कथित तौर पर मुनीर का हाल जियाउल हक जैसा करने की धमकी दी। मुल्ला मुनीर को इतना डर है कि उसे अपने कमांडर पर भी यकीन है। वैसे भी पाकिस्तान में अननोन गनमैन का खौफ आजकल ज्यादा है। मुनीर को डर है कि कहीं अननोन गनमैन या फिर पीटीआई वाले उसका हाल 1988 में जियाउल हक जैसा ना कर दे। एक और मुनीर डर के साए में है तो दूसरी ओर यूएई के राष्ट्रपति के आने पर दौड़ा दौड़ा नूर खान एयरबेस सलामी ठोकने भी पहुंच गया। उसी नूर खान एयरबेस जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान पहुंचाया था, अब 6 महीने बाद रिपेयरिंग का काम पूरा हुआ तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का वहां स्वागत कर पाकिस्तान ने अपनी पीठ ठोकी। अब पाकिस्तान कह रहा इस दौरे में बड़ी डील्स होंगी, जबकि असल सच तो ये है कि बात सिर्फ भाईचारे की है और असल मकसद इस दौरे का हुबारा बस्टर्ड का शिकार है। 6 महीने में नूर खान रिपेयर कर दुनिया को दिखा रहा पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। खबर है कि लश्कर ने मुनीर के इशारे पर कश्मीर में टीआरएफ जैसा दूसरा फ्रंट केआरए यानी कश्मीर रिवॉल्यूशन आर्मी खड़ा किया है। इसमें हाल ही में शामिल हुआ आतंकी लतीफ भट्ट अनंतनाग में देखा जा चुका है, जिसको लेकर एजेंसियां सतर्क हैं। अब जाहिर है कि फिर आतंकी हरकत हुई और सीधे पाकिस्तान कनेक्शन निकला तो अब की बार ऐसा बार होगा कि नूर खान रिपेयर लायक भी नहीं बचेगा। वैसे पाकिस्तान की हालत क्या है इसका अंदाजा आप एक खबर से लगा सकते हैं। खबर की पाकिस्तान में 33% लोग डिप्रेशन, तनाव या किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित है। लेकिन मुनीर को इससे क्या लेना देना? वो तो आतंकी पैदा करने, उन्हें एक्सपोर्ट करने, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने में लगा है। इन सबके बीच दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए मुनीर को नया शौक चढ़ा, शौक पीएम मोदी की नकल करने का। जैसे मोदी क्रिसमस पर हर साल की तरह चर्च पहुंचे, वैसे ही देखिए मुनीर भी चर्च पहुंच गया। लेकिन दुनिया जानती है मुनीर की सच्चाई और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं मुनीर तेरा समय खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, कर्नल यूएस राठौर जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान की पत्रकार आलिया शाह जुड़ रही हैं, कामिल मीर जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक है, पाकिस्तान के पत्रकार, और फरीद कक्कड़ पाकिस्तान के पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कामिल मीर आपके साथ करता हूं। बड़ी अजीब हालत है, क्या कहें। मतलब एक और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आपके मुल्क में 33% लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं और आपके मुल्क के अघोषित वजीर आजम या तानाशाह कह लें, वो हमारे वजीर आजम की नकल करने में व्यस्त हैं। कामिल मीर आपसे सवाल था जी। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, दोबारा पूछिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बड़ा तरस में खाऊं, क्या करूं। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 33% लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं और दूसरी ओर ये भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि आपके अघोषित वजीर आजम, मार्शल लॉ अघोषित तौर पर वो मुनीर जो है हमारे वजीर आजम की नकल करने में व्यस्त है। जी, मैंने भी एक रिपोर्ट पढ़ी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में 80% जो लोग हैं उनके पास टॉयलेट ही नहीं है, यानी वो फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो काइंडली जरा आप थोड़ा सा फोकस आप उसके ऊपर कर ले। हाँ। और हमारे वजीर आजम को तो वैसे ही पूरी दुनिया, जब से इंडिया को हमने शिकस्त दी है, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, उनको बुलाती है। आप देखें यूएई के जो उनके प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की नकल करने की जो जंग में हारा हुआ है, जिसने शिकस्त खाई है और जो ना इंडिया के अंदर कुछ तब्दीली ला सके, बल्कि जो इंडिया का इंटरनेशनल एक जो पॉजिटिव एमिंग था उसको भी उसने खराब कर दिया है। तो हमें कोई शौक नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर को मोदी साहब की नकल करने के लिए। मोदी साहब आपको ही मुबारक हो, हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं खेलते हैं कामिल मीर साहब। एक खेल क्या खेलते हैं, एक जो है फैक्ट वाइज जो है बातचीत करते हैं। आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए 80% वाली, विद सोर्स और विद एविडेंस, और मैं आपको दिखाता हूं विद सोर्स और विद एविडेंस कि कैसे पाकिस्तान में 33% लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं। आप रेडी हैं इसके लिए? यूनाइटेड नेशंस के ऊपर मैं आऊंगा, यूएई वाले पर भी आऊंगा, यूएई वाले पर भी आऊंगा। कामिल मीर साहब, इस दुनिया में गुलामों की भी जरूरत पड़ती है, इस दुनिया में जी हुजूर कहने वालों की जरूरत, सलामी ठोकने वालों की भी जरूरत होती है। अब हिंदुस्तान तो जी हजूरी करेगा नहीं, तो जी हजूरी करने वालों क्या भी जाना पड़ता है। खैर छोड़ दीजिए उधर, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जो नहीं आप करिए सर, मैं आपको दिखाता हूं, आप मुझे दिखाइए। मैं अगर आपको रिपोर्ट दूंगा भी आपने कहना ये फेक है, आप मेरे से तो मैं ठीक है, आप मेरे यहाँ का सोर्स कोड करिए, मैं आपके यहाँ का सोर्स कोड करूंगा। इस कंडीशन में कोई किसी को नहीं कह पाएगा कि रिपोर्ट फेक है। उसकी साइट पे जाएं, वहां से रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लें। आप दिखाइए सर, मैं भी आपको दिखाता हूं। इंडिया में जो टॉयलेट्स की कमी है उन पे कर लें, या इंडिया में जो दूसरे मसाले उन पे कर लें। पाकिस्तान के मसाला भूल जाएंगे, आप ये भी भूल जाएंगे कि शहबाज शरीफ किसकी नकल करते हैं, किसकी नहीं कर रहे। आपको सिर्फ अपने मोदी जी नजर आएंगे कि मोदी साहब आपने 10 साल में इंडिया को कहां से लाकर कहां से खड़ा कर दिए। अरे चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचे कामिल मीर, जहां पर कोई नहीं पहुंचा दुनिया में।
आप देखिए, आप अभी जो आप है, वॉशिंगटन खैर मैं टाइम्स नहीं ने जाऊंगा एक कि आप रिपोर्ट अपने दी मुल्क है, के झंडे में, अभी वॉशिंगटन मैं कह रहा हूं तो टाइम्स ने क्या एक रिपोर्ट दिक्कत है, दिया है आप कोट कि करिए, मैं कह रहा हूं 6-7 मई कामिल की मीर, रात को कैसे आप मेरे पाकिस्तान यहाँ ने की इंडिया न्यूज को कोट करिए शिकस्त और दी, दिखाइए, मैं और आपके यहाँ का उसके दिखाता हूं बाद वीडियो, कैसे पूरी वीडियो दुनिया दिखाऊंगा, का विद जो रेफरेंस दिखाऊंगा, बिहेवियर था वो और आपके यहाँ पाकिस्तान के के लिए चेंज पत्रकारों हो की गया। बातचीत सुनाऊंगा, और कोई सड़क चलते पत्रकार की बात नहीं सुनाऊंगा। सर मैं तो यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ, छोड़ दें पत्रकारों की बात, पत्रकार भी आपको वो अच्छे लगते हैं जो आपकी बात करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस उसकी बात करें जिसको पूरी दुनिया मानती है। आप तो ट्रम्प की बात कर रहे हैं जिसको मोदी सरकार कहते तो थे, ट्रम्प अब की ने क्या बार एंटी ट्रम्प इंडिया बोल सरकार, दिया? तो क्या हुआ फिर? ट्रम्प ने क्या ट्रम्प एंटी साहब इंडिया ने बोल दिया? ऐसी बातें की हैं कि इंडिया को मिर्चें लग रही हैं। ट्रम्प ने कुछ भी एंटी इंडिया नहीं बोला। आपके यहाँ के एक पैनलिस्ट इसी पर गिर गए थे। अब आपको क्या ऐसा हो गया कि चलिए आपको ठीक, ट्रम्प बुरा मैं लगने आता हूं शुरू हो यूएई गया? वाले पर भी। आलिया क्यों शाह, आपके मतलब की बात मैं नहीं बता करते रहा हूं, बस? मैं मतलब की बात नहीं है। हामिद मीर का एक वीडियो मैंने देखा और आपके यहाँ के कई पत्रकारों की रिपोर्ट है और डेटा है, बाकायदा पाकिस्तान की सरकार का ही डेटा है, ये कि कहीं और का डेटा नहीं है, कि पाकिस्तान में 33% लोग डिप्रेशन एंजाइटी से ग्रसित हैं, और पूरे पाकिस्तान में, यह यूनाइटेड नेशन का डेटा है, यूनाइटेड नेशन के हेल्थ विंग का डेटा है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 90 साइकेट्रिस्ट हैं, सिर्फ 90, 20 से 25 करोड़ की आबादी, सिर्फ 90 साइकेट्रिस्ट। मुझे नहीं पता ग्राउंड लेवल क्या है। लेकिन दूसरी ओर आलिया, एक तस्वीर मैंने देखी कि इधर प्रधानमंत्री मोदी चर्च गए तो मुनीर को भी शौक लग गया, कह रहे मुझे भी चर्च जाना चाहिए, मुझे भी नकल उतारनी चाहिए। वो भी ठीक उसी तरीके से फ्रेम तक कॉपी करते दिखाई दिए। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर वो चर्च गए हैं तो चलें, चर्च जाना तो बड़ी अच्छी बात है। क्रिसमस के मौके पर चले गए चर्च, और पहली बार जो है वो पाकिस्तान के लाहौर के अंदर कह रहे हैं 42 फुट टॉल एक क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि नकल कर रहे हैं या मौकरी कर रहे हैं, तो वो बड़े लोगों की नकल की जाती है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, मैं तो आपको नहीं खुश ही हूं। पता, पैरोडी और नकल बड़े लोगों की जाती है, जो मशहूर होते हैं। कोई आम इंसान की थोड़ी की जाती है। और वो प्राइम मिनिस्टर अगर करे किसी दूसरे कंट्री का, तो आप सोचें ये तो बड़ी बात है मोदी साहब के लिए फिर। तो इसमें ये है कि जो चर्च जाना, मैं समझती हूँ कि चलें अच्छी बात है। अगर गए, माइनॉरिटीज का भी कुछ ख्याल कर लें, और अगर ख्याल ऐसा आ ही गया तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, लेकिन ये ख्याल आया क्यों आलिया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नकल करने के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप को खुश करने के लिए, चूंकि जाना है उधर, गाजा में फोर्स भी भेजनी है, अमेरिका भी जाना है, तो उधर को खुश करने के लिए। जी देखिए, ये सब देखिए ना, आपके सामने हालात तो अब हैं ही ना, कि जो हालात हैं उसमें अगर खुश करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे इकदाम जो हैं वो किए जा सकते हैं, और किए जाते हैं, और किए जा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं बाहर में, जैसे कि अमेरिका की तरफ कई बार आना जाना हुआ, और उसके बाद फिर गाजा में जो है वो ट्रूप्स भेजने की वहां से जो है वो ऑर्डर दिया गया, और कहा गया है, जाहिर है कि जो बात की गई, जो पहले कमिटमेंट की गई है, वो फिर पूरी तो करनी पड़ती है। क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो पहला कंट्री था, हमने प्रोग्राम भी किया था जिसमें ये कहा था कि जिसकी तरफ से एग्रीमेंट आया था कि जब हाँ हम आपके साथ शरीक हैं, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि जी पहला कंट्री है जिसने कहा है कि ये जो सीज फायर और इजराइल और हमने जो प्लान बनाया उसके अंदर ये शामिल है। तो फिर जब आप ऐसी बात करते हैं और इतने आप कह रहे हैं कि आप साथ हैं, तो फिर आपको जो फोर्स है वो तो भेजने के लिए कहा जाएगा। लेकिन उसके ऊपर जाहिर है कि वहां पे जो इस्लामिस्ट हैं और जो वहां पर मौलवी हजरात हैं, वो उनको ये कैसे हजम होगा और ये कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि जो फील्ड मार्शल है उनको तो अपनी जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि उनके ऊपर जो है कत्ल की उनको धमकियां दी जा रही हैं। और जियो और ARY के ऊपर ये सारी खबरें जो चलती रही, मैं देखती रही, सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि उनको अब जान के लाले पड़ गए हैं, कि जो लोग हैं वो उनको धमकियां दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यूके में एक खातून है जिन्होंने कोई ऐसी स्पीच की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या इस तरह की खतरनाक बातचीत वहां पे की गई है। दे रहा है आलिया, ये कौन धमकी दे रहा है मुनीर को? देखिए, वो पीटीआई का कोई प्रोटेस्ट था, यानी कि इमरान खान की पार्टी का मेरा ख्याल है कोई प्रोटेस्ट था यूके में, ब्रेडफोर्ड में, जहां पर इस तरह की स्पीचेस हुई। और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो यूके को के जो डेप्टी हाई कमिश्नर या मेरा ख्याल है कि डेप्टी वहां पे जो अथॉरिटी है कोई, उनको डीमार्श किया गया। और फिर यूके ने ये कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें प्रूफ दें। तो उनको तो बल्कि जो फील्ड मार्शल है वो अब अपने आगे शीशा लगाकर जो है उन्होंने स्पीच की है। वो बड़ी एक वो चल रही है इस वक्त वीडियो है कि जिसमें वो बुलेट प्रूफ के पीछे बैठे हुए हैं। तो वो तो खुद एक खतरनाक सिचुएशन में जो है वो है। अच्छा, यही वजह है क्या? मैं यासीन मलिक आपके पास आता हूं, यही वजह है कितनी बौखलाहट? जरा एक तस्वीर रख दीजिए, खैबर के सीएम को किस तरीके से मारा पीटा गया है, असेंबली में घुसने नहीं दिया गया, यही बौखलाहट है। ये तस्वीर देखिए, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है यासीन मलिक। तो यही डर है, ये काउंटडाउन शुरू हो गया क्या मुनीर के लिए उल्टा पाकिस्तान में? यासीन मलिक
पहली तो बात यह है कि आपको मेरे हाल में केपीके के सीएम का पता ही नहीं है, ये केपीके का सीएम नहीं है। हाँ। दूसरी बात यह है कि आलिया बड़ा अच्छा रखते हैं, आप खिलाते हैं, ये हमेशा अपनी तरफ गोल करने की माहिर है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको बड़ा मजा आ रहा है ये कहते हुए कि आसिम मुनीर नरेंद्र मोदी को कॉपी कर रहा है, तो पहले ये फैसला कर लें कि नरेंद्र मोदी किरदार का अच्छा है या आसिम मुनीर अच्छा है। अगर आपकी मान ही ली जाए तो अगर आप आज आसिम मुनीर को घटिया कह रहे हैं तो फिर इस किरदार का जिसको कॉपी कर रहे हैं वो कितना घटिया होगा। नहीं, यही तो बात है यासीन मलिक। सुनिए, देखें, हमारा किरदार तो अच्छा है, आपका जो घटिया किरदार है वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, नकल कर रहा है, अच्छे वाले किरदार की नकल करके। नकल हमेशा अच्छे वाले की जाती है, इतना तो कॉमन सेंस लगाइए। आसिम मुनीर, सैयद हाफिज आसिम मुनीर, सिपाही सलार, फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। प्लीज आप सहाफी बने, अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। जब आप एक मैंने कौन सी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी? 24 करोड़ के लोगों के सिपा सलार। अरे मैंने कौन सी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी? आप 24 करोड़ पर इतरा रहे हैं, हम 150 करोड़ पे नहीं इतरा रहे हैं। उसका नाम है आप 24 करोड़ की बातचीत कर रहे हैं सिपा सलार। मैं कह तो रहा हूं कि अघोषित मार्शल लॉ, पूरा नाम उसकी तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा से देखने को मिली है। सीएम के बारे में पूछे, केपीके के सीएम की तस्वीर चलाएं, ये मिनिस्टर भी नहीं है जिसकी आप तस्वीरें चला रहे हैं। कौन है बता दीजिए, आप ही जानकारी दे दीजिए कौन है ये जो दो लोग दिख रहे हैं, कौन है मुझे बता दो। यासीन मलिक आप ही बता दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। चलिए, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं आपसे चैलेंज लगाता हूं। तो कौन है बताओ ना फिर। आप नहीं है तो ये नहीं है ना, आप इसको दुरुस्त करिए, बताइए कौन है। ये नहीं है, ये कोई वर्कर है। अरे तो कौन है भाई? कोई वर्कर है भाई, कोई वर्कर है। कौन है वर्कर? आप वर्कर के नाम कोई भी असेंबली में घुस जाएगा वहां तक, वर्करों के नाम बताया करूं। खुदा का खौफ करें, इतने अच्छे प्यारे शक्ल से आप दिखते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, कभी कभार थोड़ा सा इस्तेमाल किया करें, थोड़े नॉलेज इकट्ठा कर ले, थोड़ा सा लिख पढ़त कर लिया करें। अरे मैं कह तो रहा हूं कि मुझे सही करिए, कौन है ये, मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। कोई भी वर्कर हो सकता है, जब आपको पता ही नहीं है। कोई वर्कर हो सकता है। अच्छा, मैं आता हूं, कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहा है। यासीन मलिक इसी पर आऊंगा। कर्नल शैलेंद्र आप बोलिए। जय हिंद, नमस्कार। यासीन मलिक जी, तू मैं कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा जो अभी तक 7-8 मिनट का जो डिबेट हुआ है उसको आप एक बार फिर से चलवा कर देख लीजिए। किसी ने ये वर्ड घटिया इस्तेमाल अगर किया है तो सिर्फ आपने किया है मुनीर के लिए। जो कंपैरिजन का जो वर्ड है ना, ये घटिया, कि वो घटिया किस्म के आदमी है, हमने तो किया ही नहीं है। सर जवाब से पहले सुन ले। देखिए यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। एक मिनट ना, अब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अब मैं आपको जब बोलने दूंगा जब मेरी बात खत्म हो जाएगी। आपके पाकिस्तान में और आपके साथ सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि आप लोग अनकल्चर्ड लोग हो। आपको इंटरनेशनल टीवी शो में बैठने का हक नहीं होना चाहिए। आप अपने ही चीफ को घटिया बोलना शुरू कर देते हो। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, किसी ने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया सिवाय आपके कि वो घटिया है, वो जो कंपैरिजन। और एक मिनट, नकल की जो बात चल रही थी, अगर वो नकल की भी जो बात आप करना चाह रहे हैं तो जनाब, नकल में अकल चाहिए होती है। आपके पास ना वो अकल है और ना वो आप डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ब्लेम कर ही नहीं रहा हूं। ये जो आप जितनी देर बोल रहे थे कोई नहीं बोला, ये होती है अकल। और अब आप ये जो नकल कर रहे हैं कि जी आप किसी और के बोलने के बीच में बोलेंगे, ये होती है तहजीब जो आपके पास नहीं है। क्यों अरे क्या बात कर दी? आपके बीच में कोई बोला? आपके बीच में कोई नहीं बोला ना। एंकर बोला, बीच में नहीं बोला तो सुनने की रखे। और मैंने तो आपको अच्छा, एक मिनट शैलेंद्र सर, एक चीज एक मिनट दीजिए सर, मैं आता हूं आपके पास। अच्छा यासीन मलिक, आपने कहा कि ये खैबर के सीएम नहीं है। खैबर का सीएम कौन है? सुहेल अफरीदी। कौन? तस्वीर में कौन दिख रहा है? सुहेल अफरीदी नहीं दिख रहा। तो कौन दिख रहा है? मैं तो पूछ रहा हूं। मैं बता रहा हूं तुम्हें, वर्कर तो कौन दिख रहा है भाई? वो दो लोग कौन है? वर्कर पीटीआई एक आदमी। अरे तो कौन है? यस, दो लोग हैं, एक सुहेल अफरीदी और दूसरा वर्कर। आप बता दो कौन है, मैं तो वो चला दूंगा। आप बताओ ना कौन है। या तो आप आइडेंटिफाई करिए और या तो मत आइडेंटिफाई करिए। चैलेंज लगा रहा हूं, सुहेल अफरीदी नहीं है। कौन है? मैं भाई तो पूछ रहा हूं। भाई पीटीआई का वर्कर है आपके पास, आपकी ये मानेंगे ही नहीं। सारी उनके वर्करों के नाम एंड तक लिस्ट में मौजूद है, नरेंद्र मोदी से स्टार्ट करके एंड तक मौजूद है कि मल्ले का रिपोर्टर। अरे तस्वीर दिखाएंगे तो मैं बता दूंगा कौन है।
और कम से कम वैसे लोगों को तो पहचान ही लेंगे कि जो असेंबली के अंदर तक पहुंच जाए, गेट तक पहुंच जाए, वैसे लोग को तो पहचान ही लेंगे। कर्नल शैलेंद्र, जो बात एक मैं आता हूं यासीन अली का, आता हूं इसी पर आऊंगा सर, इसी पर आऊंगा। अभी तो बात बहुत दूर तक जानी है, अभी तो बस शुरू हुआ है, अभी तो इंजन गर्म होना शुरू हुआ है, अभी तो रुक जाइए। कर्नल शैलेंद्र, जो बात आलिया ने कही है कि मुनीर को धमकी दी गई है जान से मारने की, कार ब्लास्ट करके, और ये कई सारी खबरें चल रही हैं बुलेट प्रूफ कांच में। एक मुनीर जो इन्होंने कहा कि अभी कह रहे थे 25 करोड़ लोगों के वजीर आजम, एक तरीके से तो अघोषित मार्शल लॉ की तस्दीक तो इन्होंने खुद कर दी है, लेकिन वहां पर अगर कोई धमकी देने की स्थिति में है और बुलेट प्रूफ कांच में अगर भाषण देना पड़े, तो ये कैसे देखें? क्या ये उल्टा काउंटडाउन है? क्या पाकिस्तान में 33% लोग मानसिक तौर पर बीमार, लेकिन मुनीर नकल और इधर गुलामी, बहुत सारी बातें, कैसे देखें इसको? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुनीर को एक बुलेट प्रूफ स्क्रीन की जरूरत पड़ रही है, तो भाई आज की तारीख में तो वो तो फील्ड मार्शल बने हैं, प्रमोशन मिली है, वो CDF बने हैं, वो भी प्रमोशन मिली है, अवार्ड विनर है, वो भी प्रमोशन मिली है, तो वो खुलकर पब्लिक के सामने आने चाहिए या पब्लिक से दबे रहने चाहिए या छुपने चाहिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट लगाकर? हमारे चीफ को तो जरूरत नहीं पड़ रही आपके, और जब से इनका ये सो कॉल्ड ऑफिस से दूर हुआ है, तब से इतनी खौफ क्यों ये अपने घर के अंदर? यार, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है आपकी पाकिस्तानीज के साथ। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इनके यहाँ कल्चर सिखाया नहीं जाता है। आपके पास वो कल्चर है ही नहीं, आप नहीं सुन पाएंगे। आप सुनने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि आपने बोल दिया ना कि ये CM नहीं है, आप मानोगे ही नहीं। अरे आपको तो मैं प्राइम मिनिस्टर दिखा दूंगा, आप वो भी नहीं मानोगे। मैं आपको मुनीर की फोटो दिखा दूंगा, आप वो भी नहीं मानोगे। वो मुनीर जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुआ है, वो जो उसके घर के अंदर सोते समय वो उसको जाकर बंकर में सोना पड़ रहा है, क्यों वो बंकर में सोता है? वो क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेकर चलता है? वो क्यों बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे से बात कर रहा है? ये मेरे से कोई खतरा नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है मुनीर के अंदर। ही इज इररिलेवेंट। एक हारा हुआ चीफ हमारे लिए इररिलेवेंट है। हमारे को कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, उसे तकलीफ अपनी खुद की कंट्री से। मैं राठौर सर को भी लाता हूं यहाँ पर। राठौर सर, एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। एक तो कामिर भाई आऊंगा, सारे मेहमान एक बार बोल ले। ये एक तो मैं बता देता हूं, ये बुर्की है और सुहेल अफरीदी पहले जाते हैं अपने प्रतिनिधियों के साथ, रास्ता रोका जाता है, बुर्की आते हैं, मारपीट होती है। जो तस्वीर हमने दिखाई है, ये उस तस्वीर की पूरी कहानी है। नहीं ये पहचान पा रहे हैं तो यासीन मलिक की इनकी गलती है, लेकिन सिर्फ एक आदमी से नहीं, 1 महीने के अंदर 2 बार मारपीट हुई है खैबर के CM से। एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर बहुत सारे लोग हो सकता है कि पहचान ले ना पहचान ले, छोटी सी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन पर भी बाद में दिखा देंगे। यह है महमूद कुरैशी। अब महमूद कुरैशी कौन है? ये तो विदेश मंत्री रहे हैं पाकिस्तान के, इनके साथ भी मारपीट हो गई है। राठौर सर, ये क्या चल रहा है? मतलब मुनीर को धमकी जान से मारने की, महमूद कुरैशी को कोई पकड़ के ठोक दे रहा है, ये खैबर के CM को कोई पकड़ के ठोक दे रहा है, ये मुनीर नकल करने में व्यस्त लोग, क्या चल रहा है पाकिस्तान में सर? सुहेल अफरीदी। देखिए, जब मई 2024 में ये PTI का आंदोलन हुआ था और फौजी कैंटोनमेंट में कार्यकर्ता घुस गए थे, कुछ कोर कमांडरों का मकान वगैरह भी जला दिया गया था, उसके बाद भी इसी तरीके का दमन चक्र था। कोई भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि आप PTI के साथ अच्छा कर रहे हैं। PTI के साथ दमन चक्र चल रहा है और हर लेवल पे चल रहा है। अगर पाकिस्तान की सरकार, वहां की पुलिस और वहां का पूरा सरकारी जो तंत्र है, वो अगर इमरान खान की 3 करता है तो क्या कहें। वाकई उसके बाद तो एक ही चीज समझ में आती, बुलेट प्रूफ कांच के पीछे खड़े होकर अपने आप को महफूज समझो। 3 खवातीनें आकर खड़ी होती हैं अडियाला जेल में, उनको सांप सूंघ जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में उनको वो PTI की जो गवर्नमेंट है वो आंख में खटक रही है, वो उसे गिराना चाहते हैं, क्योंकि PTI की वहां मौजूदगी की वजह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा के साथ में जो लगने वाला अफगानिस्तान का इलाका है, वो इनके हाथ से बाहर निकल रहा है। बात करते हैं मुद्दे की, जहां से हम शुरू हुए थे कि 33% लोग जो हैं वो
मेंटली इल क्यों है पाकिस्तान में? जब किसी पॉपुलेशन को जीने का मकसद नहीं मिलेगा तो वो वाकई मेंटली इल होगा। अब पाकिस्तान ने दिया क्या है अपनी पॉपुलेशन को? बात कर रहे थे ओपन डेफिकेशन के बारे में, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे थे। आप अपने यहाँ देख लीजिए, आपके यूट्यूब पर वीडियोस हाउस वाइफ के आते हैं, वो कितनी बेचारगी से कहती हैं कि जो खाविंद या हमारे शौहर लेकर के आते हैं पैसा, उससे घर नहीं चल रहा है, गैस इतनी महंगी है, गल्ला इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है, बच्चों को खिला नहीं सकते, आधे पेट खिलाना पड़ता है। तो अगर ऐसे मुल्क में होंगे तो वाकई जहनी तौर पे लोग मरीज होंगे। ठीक। और क्या है, जीने का मकसद ये तो नहीं है कि मदरसा में पढ़ो और खुद कुछ बॉम्बर बन जाओ, या जाकर के हार्डी बीच में ऑस्ट्रेलिया में 15-16 लोगों को मार दो। ठीक है सर, ठीक है। फरीद काकड़ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास एक बार चला जाऊं। फरीद काकड़, 33% लोग बीमार हैं, उनको ठीक करने की बजाय नकल, और इसीलिए जनता परेशान है। जो आलिया कह रही हैं कि कोई जान से मारने की धमकी मुनीर को दे गया, हड़कंप मचा हुआ है, मीडिया तक में, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा चल रही है, कौन है धमकी दे रहा है भाई? और 33% लोग बीमार रहेंगे, नहीं इंतजाम होगा तो लोग क्या करेंगे फिर? जी थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखें, जहां तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जान को खतरे की बात है तो हम अपनी दिफा बखूबी करना जानते हैं। आपने देखा कि जब 9 मई को आपने यहाँ पे दरअंदाजी की कोशिश की तो हमने न सिर्फ उसका मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि आपकी रुसवाई और आपको पूरी दुनिया में रुसवा कर दिया। तो ऐसा ही अगर आइंदा भी आपका कोई पपिट या आपके तर्ज अमल पर चलने वाले कोई लोग ऐसी कोई हरकत करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी दिफा बखूबी जानते हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी चिंता करें, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही अब्दुल्ला की शादी, वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात चला रहे हैं। आपको क्या परेशानी है? ये हमारी टेंशन है कि मुनीर को कोई परेशानी है नहीं है। और दूसरी बात ये, आप इंडिया के चैनल हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी, आप लोग जनरल आसिम सैयद आसिम मुनीर के साथ इतने ज्यादा आप लोगों को मसला क्या है जनरल आसिम मुनीर से? क्यों इतने ज्यादा उनके नाम के साथ आपको मोहब्बत है कि पूरा दिन आपको उनके नाम के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है डिस्कस करने के लिए? क्या पूरी दुनिया में आसिम मुनीर के अलावा कोई मसला ही नहीं है? कम नहीं, आपको पता है फरीद काकड़, एक शब्द होता है इंटरटेनमेंट, तो हम मुनीर का नाम लेकर इंटरटेनमेंट करते हैं। आप इंटरटेनमेंट करते हैं? इंटरटेनमेंट करते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ चाहिए। लोग बड़े, जनता को कुछ इंटरटेनमेंट देना है तो चलो आओ मुनीर की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ी गंभीर चर्चा भी हो जाती है इंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौता मुनीर आज की डेट में ऐसा है जो आतंक को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो गंभीर चर्चा भी हो जाती है, इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। उनको अपने घर बुला लिया करे, वो ज्यादा इंटरटेन ना, घर कहां? कूड़ेदान को बाहर ही रखते हैं, उधर ही रखते हैं, अपनी जगह पर रखते हैं, घर में नहीं बुलाते हैं। तो आप जहां हैं वहां रहिए, हम जहां हैं वहां रहें, मुनीर जहां हैं वहां रहें, चर्चा कर लेते हैं सर, ऐसे ही जुड़ जाड़ के चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप बचकाना सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब, मैंने बचकाना सवाल ही नहीं किया, आप बचकानी बात लेकर गए। इंटरटेनमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर घर बुला। मैं बचकाना कहां कर रहा हूं, मैं तो बहुत सीरियस बात कर रहा था आपसे। अपनी फैमिली में से किसी का रिश्ता दे आसिम मुनीर को, बात खत्म हो गया, अच्छा ताल्लुक। इतने बुरे दिन थोड़े नहीं आए, यही सपना है क्या आपका? इतने बुरे दिन थोड़े नहीं आए। मालूम है आपका 1 या 2 नहीं 4 10 चलता होगा। आप अपने यहां करिए सर, जो करना है करते रहिए। लेकिन आलिया, मैं फिर वहीं से आता हूं, मुनीर को जान से मारने की धमकी और इन सबके बीच एक तस्वीर जिसकी कामिल मीर चर्चा कर रहे थे, नूर खान एयरबेस की। मई से अब जाकर एक तस्वीर आई है नूर खान एयरबेस की, और बहुत सारे लोग उधर से कह रहे हैं देखो रे ये वही नूर खान एयरबेस है। तो सवाल है कि इतना समय लग गया रिपेयर करने में। मीडिया आपको बता रहा है कि कैसे इंडिया, आ रहा हूं कामिल मीर, आ रहा हूं, एक बार आलिया को सुनिए फिर आ रहा हूं। कैसे पूरी दुनिया के लीडर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान से मिल रहे हैं। देखिए, अभी आपने जो ये बात की ना, इससे पहले कि मैं नूर खान एयरबेस की तरफ आऊं, अभी आप बात कर रहे थे कि 33% वहां पर बीमार हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं। मेरे सामने इस वक्त जियो न्यूज ओपन है, उसके अंदर मैं एक खबर अभी पढ़ रही थी जिसमें एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि पंजाब में पिछले 6 सालों के दौरान कम उम्र बच्चों से ज्यादती यानी रेप के जो वाकयात हैं वो 5000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है ये।
तो मुझे ये बता दें कि बाकी आपने चीजें इंडिया तो की छोड़ ही रिपोर्ट दें। पढ़ी है कि अच्छा, इंडियन मेरा आपको ह्यूमन ये राइट्स कहना है कि वायलेशन आप अभी क्या कह रहे होती थे है, मुझे नूर ये खान बता एयरबेस, दें। तो देखें जो आपने सिर्फ यूएई के पाकिस्तान की मेहमान आए हुए हैं उनके बारे में जो इस वक्त मीडिया पर चल रहा है वो ये है कि वो तो बस एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहां से निकले हैं, उसके बाद वहां पर पहुंचे हैं बेस पर, और उसके बाद वो सीधे रहीम यार खान चले गए हैं। अब होता ही है कि पाकिस्तान में रहीम यार खान में तीतर और मुझे ये तलोर का बताएं शिकार कि किया इंडिया की जाता है, रिपोर्ट कोई पढ़ी है और आपने, कहते हैं कि जब पाकिस्तान अरब की रिपोर्ट कंट्रीज से से पढ़ी मेहमान है। आते हैं तो वो और जो बहुत पाकिस्तान शौकीन की है रिपोर्ट तीतर पढ़ती और है, वो तलोर कहाँ के से आपने शिकार लेकर के, पढ़ी है, ये बता और दें। फिर वो वहां पर जो वहाँ है पे वो अपने शिकार करने जाते जियो पे हैं। आपने टिकट तो देखे हैं, जियो पे देखिए ये तो मैं तो ये समझती हूँ बड़े शर्म की बात ये है कि जब इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज आती हैं वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स होते हैं और वहां पर तीतर और तिलौर के शिकार के लिए लोग पहुंचते हैं। लेकिन चलें ये भी एक गनीमत है कि नहीं आलिया, तो एक बात मैं पूछूं, आप पैसा ये तो थोड़ा आपने देते नई हैं, जानकारी दी काफी पैसा कि देते हैं। शिकार के लिए, मैं काबिल आऊंगा, 1 मिनट देती जाऊंगा। तो ये जो नूर खान एयरबेस पर आसिम मुनीर ने गले लगकर कान में जो कुछ कहा वो वही बता रहे थे क्या कि चलिए सर वहां पर बहुत बढ़िया शिकार का इंतजाम हमने कर रखा है? देखें ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कान में उनके क्या कहा, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि वहाँ की ट्रेडिशन है, एक रिवायत है ये कि वहाँ के जो अरब के जो आते हैं, ये यूएई, सऊदी अरेबिया, वहाँ सबके शहजादे वो रहीम यार खान और उससे जो एरियाज वो वाले हैं वहां पर तीतर और तलोर के शिकार के लिए जाते हैं जरूर। अरे कामिल मीर, आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बड़ी डील होने वाली है। ये तो मैं सवाल पूरा सुन लीजिए फिर आप रिप्लाई करिएगा। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं। आलिया तो कह रही है कि वो तीतल का शिकार करने आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि भाई ये नूर खान एयरबेस जिसे इतने मुश्किलों से रिपेयर किया आपने, गड्ढे उड्ढे भर लिए किसी तरीके से, फिर क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं कि नूर खान एयरबेस ही खत्म हो जाए? एक खबर यह है कि लश्कर ने मुनीर के कहने पर एक कियारे बनाया है। कश्मीर रिवॉल्यूशन आर्मी कश्मीर में एक नया फ्रंट खड़ा किया है जो टीआरएफ की तरह काम करेगा। तो भाई फिर अगर इसी तरीके से कुछ पहलगाम जैसा हो गया और उसमें ये कियारे का नाम आ गया, चूंकि कियारे डायरेक्ट वहां से ऑपरेटेड, तो अभी तो नूर खान एयरबेस जो गड्ढा हुआ था जिसे भरकर अब आप लोग दिखा रहे हैं वो शायद नूर खान एयरबेस ही ना खत्म हो जाए। क्यों ऐसी हरकत करते हैं? अब पहली बात तो ये जो तीतर के शिकार की बात की है, मुझे नहीं पता कि मोहतरमा को पर्सनली आके किसी ने बताया उधर कि वो तीतर के शिकार के लिए आया, मुझे तो नहीं पता, ना मैंने कोई ऐसी खबर देखी है। और दूसरा अगर आपको नहीं पता तो ऐसा करें कि कुछ आप थोड़ा सा जाकर पीछे पढ़ लें, और आपको अगर ये भी नहीं पता कि आपके रहीम यार खान में तीतर और तलोर का शिकार किया जाता है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। तो सभी को पता है कि पाकिस्तान में रहीम यार खान और उन एरियाज में तीतर और तलोर का शिकार किया जाता है। और जरा नजम सेठी का प्रोग्राम उठा के देख लें, जरा नजम सेठी, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो नजम सेठी का प्रोग्राम उठा के देख लें, वो तो आपके हक में भी बहुत बोलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो भी यही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, सबको पता है, ये हकीकत है, ये फैक्ट है, ये मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ के अरब के जो हैं शहजादे वहां पर जाते हैं तीतर और तलोर के शिकार के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, दिस इज रियलिटी। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है आपसे कि 6 और 7 मई की रात को किसको मार पड़ी थी? इंडिया को मार पड़ी थी, पाकिस्तान को मार पड़ी थी। सारा इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है कि इंडिया को कैसे रसवाई का सामना करना पड़ा? किसने कहा? वॉशिंगटन टाइम्स की कामिल में फिर आप वहीं पर जाकर उसी डिबेट पर अटकना चाहते हैं 6 महीने पहले वाली। भाई अगर आपको मार नहीं पड़ी थी तो नूर खान एयरबेस की तस्वीर दिखाने में 6 महीने क्यों लग गए भाई? 6-7 महीने 8 महीने क्यों लग गए? गड्ढा 6-7 महीने में भर पा रहे हैं कि आपके एयर चीफ्स को क्यों 6 महीने लग गए ये एक्सेप्ट करने में कि हमारे 5 राफेल गिर गए हैं? कहाँ गिरा है? कहाँ किसने कहा कि 5 राफेल गिर गया? क्यों ये आप कोट करो ना, आप फिर गलत कोट कर रहे हो कामिल मीर। एयर चीफ ने यह कहा कि शुरुआती लॉस हुए, वो लॉस का मतलब ये नहीं होता कि जेठी गिर गया। लॉस का मतलब ये हुआ कि हम किसी स्ट्रेटजी पर बढ़ रहे थे, थोड़ा सा बैक करना पड़ा, स्ट्रेटजी को रिवाइव करना पड़ा, इसको भी लॉस कहते हैं। आपको लॉस की परिभाषा अगर समझनी है, लॉस की परिभाषा समझिए। कर्नल शैलेंद्र, जरा इन्हें लॉस की परिभाषा समझिए। इनके हिसाब से लॉस का मतलब है कि राफेल गिर गए। अरे लॉस का मतलब है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर 2 कदम पीछे खींचा फिर मारा। सुनिए, ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो ये ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी थी पहले। ये यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे थे और इनका कहना था कि 80% ओपन डिफिकेशन की जो बात है, मैं अब आपको ऑफिशियल दे रहा हूं। कृपया कर अपने अपने मोबाइल के ऊपर स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट करिए। अगर इंटरनेट है आपके कंट्री में तो इसको लगाइए। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट निकाल लीजिए। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की है उसकी रिपोर्ट निकाल लीजिए कि पाकिस्तान के ऑफिशियल फिगर क्या है। 25 से 31 मिलियन लोग
are into open defecation. ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है बाय द वे। 53,000 बच्चे आपके मर रहे हैं सिर्फ डायरिया और हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, जो इस वजह से हो रही है। सो अब अगर आपको कोई भी कहीं शक रह गया हो कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन आपके कंट्री में, आपकी कंट्री द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, अब आगे बात ये जो राफेल है, राफेल आपने पता नहीं सपने में कब गिरते देखे या नहीं दिखे, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप मुझे एक कोई फिगर बता दीजिए जो आपकी मैच करती हो, कहीं कोई एक फिगर मैच करती हो तो बता दीजिए। मैं, आपने तो चैलेंज किया है, मैं तो आपके सामने माफी मांग लूंगा अगर आप कहीं पर यह बता दें कि ट्रंप ने यह कहा हो या हमारे सीडीएस ने कहा हो कि कितने जहाज इंडिया के गिरे, कहीं एक जगह बोला है तो बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं उससे भी बड़ी बात करने की हो, ये जो आपने बोला ना, ये अरे 5 भाई साहब, आप अपना सपना, मैंने कब बोला आप सपना मत देखो, ये बिल्कुल वही वाली बात है। आपको सपने में भी राफेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राफेल ने आपको जो मार मारी है वो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूली जा सकती। खौफ के तौर पर आपको ये सपने आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूं, ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप ने क्या बोला, आप नहीं सुन पाए होंगे, थोड़ा पढ़िए, पढ़ ले, वो आलिया ठीक बोल रही हैं, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए। आप सर एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं, थोड़ा बहुत तैयारी कर आइए, पढ़ कर आइए कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। नहीं सर, आप मुझे ये बता दीजिए फिगर से कहां लेना देना है। चलें सर, मैं आता हूं राठौर सर, आता हूं कामिल मीर, यासिर मलिक दे दीजिए, आता हूं इसके बाद। राठौर सर, एक बात जो आलिया ने कही, मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि एक मुल्क में मार्शल लॉ जिसके तहत, चलिए ये पाकिस्तान का मसला है, मार्शल लॉ में रहना है कि डेमोक्रेसी में रहना है, ये अपना देखें, हमें उससे क्या लेने देना, लेकिन मुनीर को जान से मारने की धमकी वो भाई यूएई के राष्ट्रपति को बुलाकर वहां पर तीतल बटेर का शिकार करवाने ले जा रहा है, तो पहली बार मैं देख रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि जो आलिया ने कहा वो बहुत सच बात है, और जितने भी यहाँ टीवी डिबेट में अभी पैनलिस्ट हैं उनको याद दिला दूं कि पाकिस्तान की शमशी एयरफील्ड अरब प्रिंसेस को लीज पे दी गई थी 90s में। वो आते थे, अपनी गाड़ियां लाते थे, अपने वो बाज लेके आते थे, और जिन्हें आलिया तिलोर कह रही है वो बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और वो बस्टर्ड का शिकार करते हैं। बड़ी निरीह चिड़िया है, दौड़ पाती नहीं, उड़ पाती नहीं है, और उसको बाज पकड़, उसके बाद वो बाजरे की रोटी पे रख के खाते थे। तो ये, और पाकिस्तान के अंदर एक और चीज बता देता हूं, जो इनका नेशनल एनिमल है मखौर, वो $15,000 पे ये उसके शिकार का लाइसेंस देते हैं। खैर, वो उनका मसला है, जो करना चाहे करें, लेकिन बात आती है कि पाकिस्तान में ज़हनी तौर पे ये जो मरीज हैं, इनका क्या है। इशू यही है कि अगर किसी को भविष्य जो है उसका अंधकार में दिखेगा, जो आगे कुछ नहीं दिखेगा, तो यही करेंगे। आप अपने यहाँ सुसाइड की फिगर उठा के देख लीजिए। बिल्कुल सही बात है। मैं तो उसमें भी, यासिन मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी बात इनकी आ जाए, बोलिए। पास टाइम है कि सुन लीजिएगा ना, थोड़ी सी सुन लीजिएगा। हाँ, आप ही के पास है, बोलिए। नंबर 1 ये चीज की देखें, आप पाकिस्तान को ये इम्पोर्टेंस भी देना चाहते हैं कि या किसी चीज का राठौर सर, आता हूं, बोलिए मलिक, बोलिए। मुल्क का सदर आके उसके दूसरे मुल्क में शिकार करने आता है, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू यू। मतलब दुनिया में उसके लिए तितर बटेर और ये चीजें वो शिकार करने के लिए इतनी उड़ान भर के आता है, कमाल हो गया। दूसरी चीज सुनिएगा, ये जो आलिया बिठाई हुई है आपने, ये गूगल वाली, मुझे ये लगती है कि ये आपके कहीं उत्तर प्रदेश से आई है, इसके ऊपर झंडा आप लगा देते हैं, ये इधर ही करती रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा, पहले आप तमीज से बात करना सीखें, पहले आप तमीज से, आपको खवातीन के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बात करने की तमीज नहीं है। आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि महिलाओं के साथ, खवातीन के साथ और लड़कियों के साथ तमीज से बात कैसे करते हैं। आप, मुझे लगता है, पढ़े लिखे नहीं है, आपने अपने स्कूल कॉलेज में भी ये नहीं सीखा। आप लड़कियों से
कैसे तमीज से बात करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप किसी महिला या लड़की से इस तरह बात करते हैं। पहले आप थोड़ा सा तमीज सीख लें, थोड़ी सी आप तमीज सीख लें कि अपने मुल्क की जो आपकी कंट्री की लड़की हैं उनको आप लोगों से यही शिकायतें हैं, पाकिस्तान को यही शिकायतें हैं आप जैसे लोगों के साथ कि आप उनके साथ ये सलूक करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूँ, मैं आप दोनों को रोकता हूँ। वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। यासीन मलिक एक बात सुनो भाई, ये धमकी वाला खेल मत खेला करो, और कम से कम महिलाएं अगर बोले ना पसंद करो ना सहमत हो तो चुपचाप रहा करो, जवान से कुछ भी नहीं बोलते हैं। और एक बात कही कि कोई आदमी इतनी दूर से आएगा शिकार करने के लिए, तो सुनो, दुनिया में ना शेखों के शौक बड़े होते हैं, इसकी बहुत चर्चा होती है। तो जो बड़े लोग होते हैं वो शौक भी बड़े पालते हैं। अब पाकिस्तान में जाकर या कभी यूएई जाकर पूछना कि भाई जो वहां पर शौकीन लोग होते हैं, तो शौक के लिए एक कहावत है हमारे यहाँ, शौक बड़ी चीज है। शौक के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, कुछ लोग यूएई से आकर शिकार पाकिस्तान में करते हैं। तो खैर ये अलग बात है। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।